Hello students, today we are start English chapter. First chapter topic is the three questions. Okay, three questions as usual हम जानते हैं कि questions का मतलब क्या होता है या questions as usual किस basis पे होते हैं या फिर किस तरह के questions होते हैं. तो वैसे ही हम लोग आज थ्री क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे या बोल सकते हैं इस टॉपिक या इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे जो कि हमारे इंग्लिश का चैप्टर है. और ये ऑल ओवर चैप्टर जो डिपेंड है वो एक किंग एक राजा के ऊपर डिपेंड है जो कि सोचता है अलग अलग चीज़ें अलग अलग हो सकता है जो उसके मन में विचार आता है उसके बारे में. और थ्री क्वेश्चन जो ऑलरेडी नाम से पता लग रहा है तीन प्रश्न. अब वो तीन प्रश्न कौन से क्या कैसे और किसने ऑब्जर्व किए या बोल सकते हैं जिसने किसने उसको पूछा उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. सबसे फर्स्ट जैसे कि चैप्टर का नाम है थ्री क्वेश्चंस. तो एक राजा जो कि लाइक वन देयर वाज अ किंग ही वांटेड टू नो आंसर टू थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच वर puzzling him. He thought that he would never fail in anything he might undertake if he knew the answer of those questions. ठीक है, मतलब चैप्टर में या ऐसा हम लोग बात करें इस पैराग्राफ में जो बताया गया स्टार्टिंग में कि इसमें बताया गया कि एक किंग होता है एक बार जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जानना चाहता है और वो क्वेश्चंस उसे काफ़ी ज़्यादा पजल्ड कर रहे हैं. पजल मतलब परेशान कर रहे हैं उसको या फिर हैरान कर रहे हैं या काफ़ी ज़्यादा उससे वो दुखी था. और वो इसके साथ ये भी जानना चाहता था कि अगर वो क्वेश्चंस अगर जान लेता है या वो क्वेश्चंस के आंसर उसे पता लग जाते हैं तो क्या होगा. तो उसके अकॉर्डिंग राजा के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर वो तीनों प्रश्नों के आंसर जान लेता है या उसको उत्तर पता लग जाता है तो क्या होगा. वो सब चीज़ें जो है जो भी उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम आती है लाइफ में वो सारे प्रॉब्लम से क्या हो जाएगा पास हो जाएगा. मतलब कहने मीन्स कि उसे हर प्रॉब्लम को फेस करने में आसानी रहेगी आसानी से उसे फेस कर पाएगा उसे सॉल्व आउट कर पाएगा. देन उसके जो थ्री क्वेश्चन जो थे जो कि लाइक हम बात कर रहे हैं जिस चैप्टर के बारे में कि थ्री क्वेश्चंस कौन से थे वो थ्री क्वेश्चंस इसमें हमारे जो दिए हुए हैं वो है आपके मेन थ्री क्वेश्चंस. कौन कौन से हैं आपके थ्री क्वेश्चंस वो यस थ्री क्वेश्चंस इज थ्री क्वेश्चंस वन. अब उसके थ्री क्वेश्चंस जो यहाँ पे दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर या जो राजा अपने माइंड में सोच रहा था जो उसको परेशान कर रहे थे वो थ्री क्वेश्चंस कौन सा. फर्स्ट, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम. कि मतलब मैं कैसे सीख सकता हूँ कि कौन सी चीज़ मुझे राइट टाइम मतलब कौन सी चीज़ मुझे सही समय पे करनी चाहिए या सही समय कौन सा है करने के लिए चीज़ों के लिए या फिर जो भी काम वो करना चाहता है उसके लिए सही समय कौन सा होगा. तो मतलब राजा का पहला जो प्रश्न था जो उसको परेशान कर रहा था वो क्या था कि वो पहले ऐसा कौन सा टाइम है या सही समय कौन सा होता है जिस टाइम उसे करना चाहिए वो कैसे वो सीखेगा. सेकेंड क्वेश्चन जो था, हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट टू हेल्प मी विद द वर्क. मतलब वो लोग कौन से ऐसे हैं जिनकी मुझे हेल्प लेनी चाहिए या जिनकी हेल्प करनी चाहिए उन पीपल्स की जो कि इसके राजा की हेल्प कर सके या राजा उसकी हेल्प कर सके. तो वो कौन कौन से पीपल हैं कौन सा वो काम है. थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें जो राजा है उसको परेशान कर रहे थे राजा के माइंड में जो क्वेश्चन जो उसके माइंड में आ रहा था या राइज बोल रहा था वो था, हाउ डू आई नो विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू. मतलब मैं कैसे जान सकता हूँ कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा करने के लिए इम्पॉर्टेंट है या ज़रूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम कई बार हमारे सामने कन्फ्यूज़न वाली क्रिएट हो जाती है सिचुएशन कि हम लोग को कौन सा पहले काम करना चाहिए कौन सा बाद में करना चाहिए. तो उस चीज़ को लेके राजा भी परेशान था कि मुझे कौन सी ऐसी चीज़ है जो पहले करनी चाहिए. ठीक है, मतलब कि फर्स्ट टू मतलब कौन से इंपॉर्टेंट है टू डू. फिर उसके बाद में राजा ने क्या किया इसका सबका सॉल्यूशन निकालने के लिए ऐसे सबको सॉल्व आउट करने के लिए राजा ने कुछ ट्रेंड निकाला या हो सकता है उसका एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला. तो उसने क्या किया, द किंग सेड, किंग ने कहा क्या कहा, आई अनाउंस द ग्रेट रिवॉर्ड टू एनीवन हु कैन गिव द राइट आंसर टू माई क्वेश्चंस. ठीक है, मतलब वो क्या करेगा ये राजा ने क्या कहा कि मैं रिवॉर्ड अनाउंस करता हूँ या बोलते इनाम अनाउंस करता हूँ उस पर्सन को जो कि इन सब क्वेश्चंस के राइट आंसर देगा मतलब सही उत्तर देगा. अब सही उत्तर किस बेसिस पे, राजा के बोल सकते हैं ओपिनियन से या राजा जैसा सोचता है उस वैसे आंसर उसको मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे. तो जो सही आंसर देगा उन सबको क्या करेगा वो रिवॉर्ड देगा चाहे वो सिंगल पर्सन हो या मोर देन वन पर्सन. उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप लिया राजा ने वो क्या किया, द मोस्ट लर्न मैन केम टू द किंगडम. मतलब जो विद्वान थे या हो सकते हैं जो ज्ञाता होते हैं जिसको बोल देते हैं जो बुद्धिजीवी होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है उन सबको बुलाया राजा ने अपने किंगडम में अपने दरबार में बुलाया या बोल सकते हो ना इन्वाइट की तरह से. ईच वन ऑफ द हैंड हैड अ डिफरेंट आंसर टू द किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन. मतलब जितने भी वहाँ पे जितने विद्वान आए थे या जितने भी लोग आए थे उन सबका अलग अलग उस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था या बोल सकते हैं
जो फर्स्ट जो क्वेश्चन था जो राजा का था, जिसका हम लोग बात कर रहे थे, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, उसका सब लोगों ने अलग अलग आंसर दिया। जैसे नॉर्मली हम लोग बात कर सकते हैं कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं सबके, अगर हम लोग कोई काम करने के लिए दें या कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरे हो सकता है सबका डिफरेंट आंसर होगा। तो सेम एज अ ह्यूमन बीइंग बात करें तो क्या हुआ, सबका डिफरेंट आंसर था, मतलब सबने फर्स्ट क्वेश्चन का अलग अलग आंसर दिया। लेकिन उनमें से एक बोलता है कि हमें हर एक्शन के लिए एक प्लान ड्रॉ करना पड़ेगा, या हो सकता है हमें एक प्लान तैयार करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अपने स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं कि हमें फर्स्ट प्रोग्राम कौन सा शो करना है, सेकंड कौन सा शो करना है, थर्ड कौन सा करना है, फिर उसके बाद प्रोग्राम फिनिश होगा, उसके बाद में हमारे क्या अरेंजमेंट वगैरह करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एज अ प्लान के रूप में होती है। तो एक उनमें से एक इंसान या एक बोल सकते हैं बुद्धिजीवी जो था, मतलब लाइक इंटेलिजेंट पर्सन था, उसने बोला कि हमें क्या करना पड़ेगा, एडवांस एक प्लान बनाना पड़ेगा जिसके बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, आगे का एक्शन लेंगे। तो उसने बोला वो प्लान में भी कैसा हो सकता है, अ टेबल ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर एंड मस्ट लाइक स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्लान ओनली। ओके, तो मतलब क्या है, इसने क्या बोला कि जो प्लान जो हम लोग बनाएंगे तो मे भी हो सकता है कि वो टेबल हो डेज की या फिर ईयर्स की या फिर मंथ की, मतलब पर्टिकुलर क्या होगा, डेज, मंथ या ईयर की टेबल होगी, या बोल सकते हैं वो सीक्वेंस होगा जिसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन कैसे काम करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई काम स्ट्रिक्टली नहीं होता है या फिर बोल रहे हैं हम लोग स्ट्रिक्टली नहीं करते हैं तो उसमें हमें सक्सेस मिलना बहुत कम चांसेस होते हैं। मतलब हमें सक्सेस मिलने के लिए उसको कैसा करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, या उसको स्ट्रिक्टली हमें मानना पड़ेगा। अब ये सब चीज़ें पॉसिबल तभी होगी जब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं या स्ट्रिक्टली हम लोग लेके चलते हैं।